नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जन आशीर्वाद यात्रा के समर्थन में भाजपा सांसद रवि किशन और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे रीवा। एनसीसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। अल्ट्राटेक कंपनी के कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप और आम आदमी पार्टी ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में सरिता पांडे को दी हरी झंडी। इन खबरों के साथ अन्य खबरें विस्तार से। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के समर्थन में रीवा पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। मशहूर फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने रीवा पहुंचे। इसके बाद विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, सतना सांसद गणेश सिंह से औपचारिक मुलाकात की और राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा G20, रीवा के सोलर प्लांट, लाडली बहना योजना जैसी बातों का उल्लेख तो किया ही, साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में मिली हार को जातिगत समीकरण बताते हुए उस पर मंथन करने की बात भी कही। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल से आपसी चर्चा करते हुए बताया कि गोरखपुर के रहने वाले हैं और मामखोर सुकुल हैं। उनके पिता ज्योतिषी थे और उनका बचपन काफी गरीबी में बीता, लेकिन पिता ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए जिसकी वजह से आज वो एक साधारण परिवार से निकलकर फिल्मी दुनिया में पहुंचे और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की, जिसमें आज मनोज तिवारी जैसे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने फिल्मों में अच्छा खासा योगदान दिया है। रवि किशन ने बताया कि उन्होंने 700 से अधिक फिल्में की हैं, जिसमें भोजपुरी, हिंदी और तमिल फिल्में शामिल हैं। वहीं भोजपुरी बोली में कांग्रेस पर तंज कसते हुए सतही भाषा का भी प्रयोग किया। हालांकि भोजपुरी फिल्मों में इस तरह की भाषा पर कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमारे बघेल खंड में इस तरह की भाषा का अभी सामाजिक तौर पर मान्यता नहीं है। वैसे सड़कों में तो सब कुछ जायज है। इस दौरान राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल में पत्रकारों के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और अब रीवा के पत्रकारों को भी भूमि का आवंटन किया जाना सुनिश्चित हो गया है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा। और आइए सुनते हैं सांसद रवि किशन ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्या कहा। इतना अच्छा लग रहा है कि सब तो जो बाइडेन के साथ वहां पर G20 का समिट कर रहे हैं। वहां ब्रिटेन के सुनक जी आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, विश्व के सारे बड़े बड़े नेता, जो कभी नहीं हुआ इस भारत में कि विश्व के सारे बड़े लीडर, सारे बड़े प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, भारत के साथ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जहां पे आज हमारी 7.8 ग्रोथ रेट हुई है। 3.5 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। 240 करोड़ लोगों को वैक्सीन अपने देश में बना के हम लोगों ने लगा के उनकी जिंदगियों को बचाया। चंद्रयान 3 तक पहुंच के हम लोग चंद्रयान में पहुंच के, वो भी ऐसी जगह साउथ पोल लुनार में जहां पे कोई देश नहीं गया था। ऐसा राम राज्य, ऐसा सुनहरा मौका, ऐसी सनातनी विचारधारा जहां पे हिंदू एक विचारधारा है जिसको सारे विरोधी नष्ट करना चाहते हैं, रोज कोसते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। वहां पर हम लोग इस राम राज्य को, इस सुंदरता को, जहां हर धर्म सबका साथ सबका विकास को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को चल रहे हैं। मामा जी ने यहाँ पर जो काम किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, वो किसी से छिपा नहीं। एक ही भावुक व्यक्ति, भावुक की तरह एक्चुअली मामा अपने भांजी और भांजियों के लिए बने हुए। ऐसे वक्त पे कभी मैं नहीं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को खोना चाहेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अगर ऐसी पार्टी जिस पर एक दाग नहीं, मेरे प्रधानमंत्री पर एक दाग एक छींटा नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी पर एक दाग एक छींटा नहीं। आपको जी योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश में, जहां मैं सांसद हूं गोरखपुर का, जहां पर वो 5 बार माननीय सांसद रहे, वहां पर आप आके सुरक्षा व्यवस्था देखिए। ये है हमारा संगठन। हम लोग संगठन की तरह काम करते हैं जहां करप्शन जीरो है। और पिछली सरकार, यही कांग्रेसी जो आप लोग अभी आप लोग जिनके बारे में चर्चा सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग इनका इतिहास उठा के देखिए। इनका इतिहास 12 लाख करोड़ से ज्यादा के गबन का है, भ्रष्टाचार का है। न जाने कितने स्कैम हुए, न जाने कितने पाप हुए इनके दौरान, न जाने कितना कुछ दंगा हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, जहाँ पे हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे। आज वहां करीबन 2017 से जब से डबल इंजन सरकार बनी, एक दंगा नहीं, कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा जल शक्ति मंत्री, हर घर में नल से जल देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये सोच कि भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना, 2047 का जो टारगेट है,
ये सोच के आज सूर्य पे भी हमारा L1 हमारा अंतरिक्ष वहां पर पहुंच गया। क्या वो 3 महीने बाद वो भी सूर्य पर जाके अपने निरीक्षण करेगा? ये कभी नहीं हुआ था। मैं चूंकि गरीबी से आया हूँ, मैं मिट्टी के घर से आया हूँ, मैं गरीब पुजारी का लड़का हूँ, मैं जानता हूँ। आज केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, हमारे डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के 12 बजे। उन्होंने मेरे गांव में सड़क दी थी जब मैं सांसद नहीं था। मेरे गांव में 70 साल से सड़क नहीं थी। मैं बड़ा पिछड़े गांव से आता हूँ। मैं तब से इमोशनली भावुक होकर जुड़ गया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 5 लाख रुपया इलाज के लिए हो, बिटिया लोगों की शादी के लिए पैसे हो, ये अनगिनत योजनाओं को मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बाकी विरोधी और विपक्षियों का, कांग्रेसियों का जो एक चॉकलेट है, जो सनातनी, जो हिंदू विरोधी विचारधारा चल रही, इससे मुझे आज बहुत पीड़ा हो रही है। आज आप तमिलनाडु में देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, हिंदुओं को खत्म करना, हिंदू एक कुष्ठ रोग है, हिंदू एक HIV है, हिंदू मलेरिया है, डेंगू है, इन लोगों को मार देना चाहिए, इन लोगों का नाश होना चाहिए। ये विचारधारा जो आ रही है, जो हिंदू विरोधी एक अटैक हो रहा है हिंदुओं पे, 100 करोड़ की आबादी। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संगठन ने सिखाया, हम लोग दंगा भड़काने वाली बात नहीं करते। हम लोग, हमारी जनता इन लोगों को वोट से हराएगी। हिंदू का नाश हो ही नहीं सकता। हिंदू एक विचार है, हिंदू एक ऐसा विचार है जिसमें हर धर्म उसको मानता है, पूरा विश्व मानता है। आज वहां के प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, ब्रिटेन के सुनक, और मैं मंदिर जाऊंगा। आज पूरा विश्व मान रहा है। आज बाइडेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका का, वो आके भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भविष्य बता रहा है। सबसे ज्यादा युवा भारत में है और पूरा विश्व देख रहा है भारत आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसे वक्त पर किसी भी, मैं नहीं चाहूंगा जालसाजी फरेब में आप लोग ना फंसे, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य ना बर्बाद करें। भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है जो हर सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ाएगी। और ये सुनहरा मौका, ये रामराज है। 500 साल बाद हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़े हिंदू, और अब राम मंदिर बन रहा है, एम्स भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं, IITs भी बन रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। ऐसा समय कभी नहीं आएगा, कभी भी गलती नहीं करना। मैं समस्त मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, न जीवन भर आप लोग पछताएंगे, किसी लालच में ना आए। एक ही पार्टी है जिसका चेहरा है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसका चेहरा एक संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, और एक करप्शन का दाग नहीं। मैं यही कहना, एक दाग नहीं करप्शन का। एक करप्शन मेरे प्रधानमंत्री जी पर हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे संगठन पे हो, हमारे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की मांगें पूरी होने पर आज श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से जानकारी साझा की गई। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की मांग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यतः चिकित्सा शिक्षक की 4 मांगें थी। पहले DSP जो कि कैबिनेट से पास होता था, उसके बाद कुछ ऐसी मांग थी जो विभागीय स्तर से सुधारी जा सकती थी, जैसे शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से नहीं मिल पा रहा था, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा देने की घोषणा की गई। और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी अक्षरशः मांगों को पूर्ण किया गया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम, जहां चिकित्सा शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया और अपनी मांगों की पूर्ति की खुशी में क्या कहा गया। कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो आज कैबिनेट में पास हुई है, और ये पिछले 8-10 साल से इस पे हम लोग प्रयासरत थे और सभी मिलकर इसको कोशिश कर रहे थे कि ये मांग किसी तरह पूरी हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने और चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं सभी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनने इस बात को समझा और उसे कैबिनेट में आज पास कराया। हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। इससे न केवल जो मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे थे और छोड़ रहे थे उसमें रुकावट होगी, और नए लोग मेडिकल कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है, और आगे चल के प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में इसमें काफ़ी अच्छा सुधार अपेक्षित है इस मुख्यमंत्री जी के इस कदम से। जितनी मांगे थी आप लोगों की सभी मान ली गई हैं? हाँ, हमारी जो मांगे थी उसमें मुख्यतः चिकित्सा शिक्षकों की 3-4 मांगे थी। पहली DSCP थी जो कि कैबिनेट से पास होना जरूरी थी। इसके अलावा कुछ मांगे ऐसी थी जो कि विभागीय स्तर पर सुधारी जा सकती थी, जैसे हमें 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने उस दिन मंच से ही उन्हें निर्देश दिए थे। इसके अलावा NPA कैलकुलेशन में कुछ विसंगतियां आ रही थी, उनको भी ठीक करने का उन्हें आदेश दिया था। हमारे जूनियर डॉक्टर्स के बॉन्ड के नियम कुछ कड़े थे, उसमें पैसे ज़्यादा थे, उसको भी उनने युक्तिकरण करके उसको कम करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार उनने जो भी डॉक्टर्स की मांगे, चिकित्सा शिक्षक, मेडिकल ऑफिसर या जो भी
मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी चिकित्सक काम कर रहे हैं उनकी सभी मांगों को उनने अक्षरशः मान लिया। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज रीवा में भव्य जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। 3 सितंबर से चित्रकूट से शुरू हुई जन आशीर्वाद यात्रा इस समय रीवा में है। आज जन आशीर्वाद यात्रा का समर्थन करते हुए भाजपा सांसद रवि किशन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रीवा पहुंचे। इस दौरान मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, सतना सांसद गणेश सिंह के साथ साथ इस यात्रा में मेहमान शामिल हुए। यात्रा के दौरान फिल्मी हीरो को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दूसरी ओर यात्रा का आकर्षण जेसीबी मशीन रही, जो यात्रा के दौरान साथ ही चल रही थी। यात्रा के दौरान लोगों को अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिला। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सड़क में आवारा जानवर भी दिखे, जो आराम से घूम रहे थे। यात्रा के बाद जनसमूह एनसीसी मैदान पहुंचा, जहां रवि किशन और उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार जनता के समक्ष रखे। और बनाए थे, लेकिन ये 15 दिन में जो खबर आवता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव जा रहा है। मैं आपको दावे के साथ लिख के देता हूं, भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बना रही है, डबल इंजन सरकार फिर बनाता। मोदी जी केंद्र में, शिवराज जी राज्य में। कहीं भी आप लोग गलतफहमी में मत भटकिएगा। हम कल से घूम रहे हैं, पूरा माहौल देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी बार बार मध्य प्रदेश के पास जरूरी बातें। मध्य प्रदेश क्या था, एक बीमारू राज्य से लेके आज मध्य प्रदेश के सम्मान बा। भारतीय जनता पार्टी को नाज है, ये गर्व है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, ये कोई छीन नहीं सकता हम लोगों से। सनातनी विचारधारा की हत्या होने जा रही है, आप लोगों को पता है कैसे साजिश हो रही, तमिलनाडु से शुरू होगी। पेरियार वाली मानसिकता फिर आ गई। पेरियार एक नेता रहे तमिलनाडु का, उसी तरह स्टालिन ने बोला कि डेंगू है, मलेरिया, इन लोगों को मार देना चाहिए। परसों सबसे बड़ा 2G स्कैम किया और राजा वहां का तमिलनाडु का, वो बोलता है कि ये कुष्ठ रोग और HIV की बीमारी है। कुष्ठ रोग और HIV की बीमारी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसको मारेंगे ये लोग। ये विरोधी सचेत रहिएगा, ये राम राज्य चल जाए तो हमने का पहचान, ये 100 करोड़ हिंदुओं की पहचान का नाश करने आए हैं। नाश तो नहीं कर पाएंगे। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, और कितने आए और कितने चले गए। हिंदू धर्म एक विचार है, हिंदू धर्म एक विचार है जहां सबका साथ सबका विकास है। हम लोगों को जो वोट नहीं देता, मेरे प्रधानमंत्री उनको भी मकान देते हैं। हमको जो वोट नहीं देता, वो जात को भी अनाज मिल रहा है 3.5 साल से 80 करोड़ को। हम लोगों को जो वोट नहीं देता, मैं गोरखपुर का सांसद, उनके इलाज के लिए कितने बार कैंसर के इलाज के लिए मेरे प्रधानमंत्री से पैसा मांगा हूं और लोगों को मिला। जो वोट नहीं देता तब भी हम लोग देते हैं। शोषित वंचितों गरीबों की पार्टी बाटे, बस यह याद रखना। तब हम कहा जो राम को लाए हैं वो जैसन सोचले रहनी, वैसन मोदी जी मोर बाड़े, सावर न गोर बाड़े। इस देश और देश के प्रदेशों की बर्बादी की गारंटी, अगर ये गारंटी की बात किया करते ना, आती है यहाँ पे कुछ लोग कांग्रेस वाले कि हम गारंटी देते हैं। देश की बर्बादी की गारंटी कांग्रेस है और देश के विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेशों के विकास की गारंटी भारतीय जनता पार्टी है। अभी विकास की बहुत सारी चर्चा हो रही थी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अभी आप सब जो कुछ देख रहे हो, यह तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये ध्यान रखना, पूरी पिक्चर बाकी है। आज आप में से अनेक लोग भारत के प्रधानमंत्री जन
बैठे हुए दिखाई दे रहे, तू आप सब जानते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे मोदी जी के टक्कर का कोई नेता है क्या? पूरी दुनिया की चिंता करने वाला कोई दूसरा नेता है क्या? मेरे मध्य प्रदेश के गरीब हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गरीब हो, चाहे देश के किसी अन्य प्रदेश के गरीब हो, उन गरीबों के जीवन को खुशियों से भरने की गारंटी देने वाला अगर कोई है तो एक नेता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का जो कांग्रेस का मंत्री है कर्नाटक में, चुनाव के पहले गली गली जाते रहे, मठ मठ जाते रहे, मंदिर मंदिर जाते रहे, तो त्रिकुट लगावत रहा, तो त्रिकुट ये मैंने करता रहा, तो ट्रेन लगा रहे, तो छाऊ लगावे, चन्ना लगावत तमाम मर गए। मंदिर में मुंह रगड़त सरकार बनी। सरकार बनने के बाद आज वह मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़का कहा था कि सनातन धर्म का नाश करेगा है। वह कर्नाटक का गृह मंत्री कहा था कि सनातन धर्म का विनाश करेगा है। आज हम कहीं थे कि सनातन धर्म का माध्यम साल से तब से ये धरती है, तब से कोई विनाश नहीं कर पाएगा। और आगे जब तक ये धरती रही तब तक सनातन धर्म रही, अजर है, अमर है, एक विनाश को नहीं कर सकता है। आज विनाश की जरूरत हो, विनाश उनका होई या विचार का विनाश होई। ये सनातन धर्म का ऐसा ही नहीं कहा थे, ये सनातन धर्म का दोनों कहा थे, ये सनातन धर्म का कांग्रेस के लोग कहा थे कि एक नाश बहुत जरूरी है। नाश सनातन धर्म के होई कि विचारण के होई, उनके विचारण का खन के गाड़ी लेके जरूरत है। एक एक सनातनी ये विचार के खन के गाड़ी ये हम शहर में लेके गई थे। आज विचार अगर विचारों से सहमत है कमलनाथ तो ठीक है, चुप है। अगर विचारों से सहमत नहीं है तू सिद्धवाड़ा में उनका करते है, शास्त्री जी के कथा करते हैं, कहते हैं हनुमान भक्ता है, तू हनुमान भक्ता है, राम भक्ता है, कृष्ण भक्ता है, सनातन धर्म का मंत्र है, हिंदू धर्म का मंत्र है, तो घोषणा करा कमलनाथ कि डीएमके के जो सरकार कही सी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़का जो कही सी, वह कर्नाटक के गृह मंत्री कांग्रेस के मंत्री जो कही सी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एनसीसी परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में आज भाजपा कार्यकर्ता आपस में ही झगड़ते देखे गए। यूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुशासन का मुखिया बताती है और इसका दावा करती है, लेकिन इस बीच इन दावों की पोल भी खुलती रहती है। आज ऐसा ही नज़ारा एनसीसी ग्राउंड में देखने को उस समय मिला जब जन आशीर्वाद यात्रा के बाद मंच पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गोरखपुर सांसद रवि किशन, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र सहित
अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता किसी बात से नाराज हो गया और भड़क गया, जिसके बाद वो महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने लगा। वहीं एक अन्य कार्यकर्ता तो मंच पर ही चढ़ गया और लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो नाराज होकर मंच से चला गया। आम आदमी पार्टी ने सिरमौर विधानसभा से अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से उभरी है और एक बड़ा विकल्प खुद को मान रही है। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूरी 230 सीटों से चुनाव लड़ने का निश्चय किया है, जिसमें 10 प्रत्याशी की लिस्ट बन गई है। आज पहले प्रत्याशी के रूप में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सरिता पांडे का नाम सामने आया है, जो सिरमौर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। क्या कहना है आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी सरिता पांडे का, आपको दिखाते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उस मुद्दों पर काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, तो किसी भी देश के विकास के लिए ये दो चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हमारे दिल्ली और पंजाब में उन्होंने ये जो व्यवस्था कर रखी है कि चाहे अधिकारी या कर्मचारी या शिक्षक का बेटा, उनके लिए एक नियम बना रखा है कि वो एक विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, जो कि अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे क्या है, उनको भी अपने बच्चों के भविष्य की शिक्षा होगी। सरकारी स्कूलों में उन्होंने बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं जुटा रखी हैं जो कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। और स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने ये है कि हर मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे खुले हुए हैं, जहाँ पे फ्री दवाइयाँ, फ्री स्वास्थ्य लाभ जनता को दिया जा रहा है। उसी मॉडल पे यहाँ पर भी पार्टी का इस आधार पर चुनाव लड़ रही हूँ कि मैं सिरमौर विधानसभा में जा कर के जन जन तक पहुँच रही हूँ, लोगों से अपनी बात पहुँचा रही हूँ और जो भी नैतिक मुद्दे हैं जनता के, वो जनता का सहयोग लेकर के ही और उन मुद्दों को रख रही हूँ। भाई वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जब मैं जाती हूँ क्षेत्र में, वहाँ पे रोडें नहीं हैं, लोग पानी की व्यवस्था में परेशान हैं। पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में बहुत सारे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, तो लोग बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं। और इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठप है, सरकारी हॉस्पिटलों की व्यवस्था ठप है। क्षेत्र में विकास करना एजेंडा है कि हम क्षेत्र में भाई बिजली से, पानी से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, शिक्षा से और जो भी महंगाई हो रही है उसको, ये सारे मुद्दे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही मिनर्वा हॉस्पिटल द्वारा जबरन वसूली का भी आरोप लगाया गया है। बीते दिन अल्ट्राटेक कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी को हार्ट अटैक आया। इसके बाद कंपनी प्रबंधन से उसे रीवा शहर हॉस्पिटल के भेजने के लिए परिजनों ने कहा, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और पूरे एक दिन रखे रहे। जब तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने कहा कि ठीक है, अब आप कुछ मत करिए, हम अपने गाड़ी से लेकर जा रहे हैं, तब कहीं जाकर प्रबंधन ने पीड़ित व्यक्ति को रीवा भिजवाया। जिसके बाद कई निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद जब मिनर्वा हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
वहीं अस्पताल प्रबंधन ने उनसे पैसों की मांग की। परिजनों ने कहा कि जब हमारा मरीज पहले ही मर गया तो पैसे किस बात के, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनसे ज़बरदस्ती की जाने लगी। वहीं पीड़ित के परिजनों ने प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ की मांग की है। साथ ही बच्चों की शिक्षा और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने की भी मांग रखी। किस घटना के संदर्भ में आप लोग आए हैं यहाँ? परसों क्या कल की बात है, कल भाई को अटैक हुआ है ना, और ये कंपनी वाले में काम दिखाएं है ना, और किसी परिजन को सूचना नहीं दिए। इन्होंने रीवा बोले कि हम एम्बुलेंस से भेजें, एम्बुलेंस इन्होंने कहाँ दिखाया मुझे पता नहीं है ना। इसके बाद दिखाने के बाद वापस आए थे, इन्होंने कंपनी में अपने पास रखा है ना। तो कंपनी में रखने के बाद इन्होंने रात में यहाँ रखा। परिजनों को किसी को बताया नहीं गया कि इनको हार्ट अटैक हुआ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ट्रीटमेंट कराया गया, कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि कंपनी में रखा। कंपनी में रखने के बाद आज जब इनको हार्ट अटैक आया, क्या आया, इन्होंने किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। इन्होंने ना एम्बुलेंस की व्यवस्था की। 3 घंटे बाद जो भी इनके भाई मित्र लोग कुछ हैं, इन्होंने बोला कि हम अपनी बोलेरो बुला के मैं लेके जाता हूँ। तब कंपनी के प्रबंधक ने बोला कि ठीक है, मैं एम्बुलेंस इन्होंने बुला के रीवा भेजा। रीवा भेजने के बाद इन्होंने हमें बताया कि हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने पहुंचा, फिर बोले कि नहीं रीवा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। रीवा हॉस्पिटल में हमने पहुंचा, वहाँ भी नहीं। फिर इसके बाद वहाँ से पहुँचे बताएं कि बिनारा हॉस्पिटल में हम इनको लेके आए हैं, है ना। तो बिनारा हॉस्पिटल में अपन लेके आए। लेके आने के बाद इन्होंने जैसे हम अपन आए, इनका ट्रीटमेंट जो भी इनके वो पहले ही गुजर चुके थे मेरे भाई। मिनरवा हॉस्पिटल में आपसे पैसे की भी मांग की जा रही थी, वो क्या? अंदर जैसे गए थे, इन्होंने बोला कि ये चार्ज पैसा जमा करिए और डिस्चार्ज ये नहीं रहे। तो हमने बोला ये किसका चार्ज है, तो बोले कि इनका ट्रीटमेंट का। जब हमारे भाई ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, तो इनका ट्रीटमेंट कहाँ कराया गया, कहाँ हुआ, ये इन्होंने मुझसे पैसा ज़बरदस्ती करके मांग रहे थे, है ना। आप प्रबंधक से आपकी क्या क्या मांग है? प्रबंधक से मतलब ये है कि ये जो यहाँ हम लोगों को भटकाया, हम लोगों को किसी परिजन को बताया नहीं। हम यहाँ थे, कल का इनका अटैक आया, इन्होंने कल नहीं बताया। इन्होंने अपनी जॉब यहाँ रखा। कितनी टाइम मेरे भाई को क्या हुआ ये मुझे हम लोगों को सूचना नहीं दिए, है ना। और इनके लापरवाही के कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई। अब क्या मांग रखते हैं आप प्रबंधक से? अब प्रबंधक से मांग ये रख रहे हैं कि अपने को 1 करोड़ रुपए चाहिए, है ना, और बच्चे की और बेटी की दोनों की नौकरी चाहिए, वो पढ़ाई चाहिए पूरी जितनी वो पढ़ने चाहें, और परिवार में एक सदस्य की नौकरी चाहिए, और प्रबंधक को यहाँ से हटाया जाए कंपनी की तरफ से वालों को। गुड़ पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में जनता का मिला अपार समर्थन। भारतीय जनता पार्टी की रीवा जिले में 6 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। आज गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जुगनिहाई, रायपुर, पहाड़िया, सगरा, रीठी, महसाव व गुड़ पहुंची, जहां जनता ने उत्साहपूर्वक यात्रा का स्वागत किया। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी जगहों में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रथ में सवार अतिथियों का जनता ने पुष्प बरसा कर स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता व युवा मोर्चा के पदाधिकारी का हुजूम लगा रहा। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जन आशीर्वाद रथ यात्रा में सम्मिलित रहा। जन आशीर्वाद यात्रा में भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, गोरखपुर सांसद रवि किशन, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, वर्तमान जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित बीजेपी के अन्य नेताओं ने जनता से आशीर्वाद लिया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मौसम के बदले मिजाज ने भी समर्थकों के उत्साह को नहीं रोक पाया। यात्रा के दौरान बरसात होने लगी, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं व जन आशीर्वाद यात्रा में निकले अतिथियों का उत्साह कम नहीं हुआ। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्य आकर्षण गोरखपुर सांसद व एक्टर रवि किशन रहे, जिन्हें देखने के लिए बच्चों, महिलाओं, युवाओं व बुजुर्गों का हुजूम लगा रहा। रवि किशन ने जनता से आशीर्वाद लिया व रथ यात्रा से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम के क्रम में रायपुर में लाल बहादुर सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद रथ यात्रा का स्वागत किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।